हेलो एवरीवन, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन का लेक्चर नंबर सेकेंड। और इस लेक्चर नंबर सेकेंड में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन में जो हमारा बेंजोइन बनता था उसका कन्वर्जन पढ़ेंगे इनटू बेंजिल। तो देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है मैं आपको बता देता हूँ कि हमने आपको क्या पढ़ाया था। बेंजोइन कंडेंसेशन में आपको क्या पढ़ाया था, CHO लिया था और इस CHO को हमने ट्रीट किया था इन द प्रेजेंस ऑफ केसियन। ठीक है, केसियन। और बाकी हमने यहां पे क्या बना लिया था, एक बेंजोइन बना लिया था। हमने आपको बेंजोइन बता दिया था। ये अभी तक हमने पढ़ चुके हैं। इसका नाम क्या है, बेंजोइन कंडेंसेशन। ये हम इतना पढ़ चुके हैं। ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन। जिन लोगों ने लेक्चर मिस कर दिया है, मैं क्या करूंगा, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। बेंजोइन कंडेंसेशन में हमने ये पढ़ा कि आपका बेंजोइन जो बनता है, ये बेंजोइन जो हमारा होता है, इसका नाम होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या नाम होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजोइन। ठीक, अब जो बेंजोइन होता है इसका आगे फर्दर यूज क्या करते हैं, इसको हम कभी भी बेंजोइन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, बेंजिल में। बेंजिल में जो हमारा बेंजिल क्या होता है, बेंजिल हमारा एक प्रोडक्ट होता है, कुछ ऐसा होता है। ये हमारा बेंजिल है। बेंजिल का नाम तो रखें 1 2, ये पोजीशन होती है 1 2 डाई कीटोन्स आर नोन एज बेंजिल। अगर बगल में क्या लगा है, एरोमेटिक रिंग लगी, तो कन्वर्जन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स इनटू 1 2 डाई कीटोन्स या कन्वर्जन ऑफ बेंजोइन इनटू बेंजिल। तो इसको हम कैसे कैरी करते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम अगर कैरी करते हैं तो हम बात करें कि यहाँ पे हम इसको ट्रीट कर दें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 क्या है हमारा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए, कंसंट्रेट HNO3 ले लीजिए आप, कंसंट्रेट HNO3 ले लीजिए, इसको ट्रीट कर दीजिए, आपका बेंजिल बन जाएगा। तो HNO3 होता है वर्क्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे जो देखिए ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, कीटोन में। बहुत ही आज सिंपल लेक्चर है। देखिए, इसमें जो होता है, इसके अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, आपको तो आ गया कि इस OH ग्रुप को क्या करिए, ऑक्सीडाइज कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नोन एज HNO3, आपका प्रोडक्ट जो बन जाएगा। ठीक, तो देखिए अब क्या बात करें, हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले सकते हैं, मैं मैकेनिज्म आपको बाद में बताऊंगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। तो देखिए, ये जो इसमें जो बेंजोइन होता है, मैंने आपको कल ही बता चुके हैं, पुराने मतलब सॉरी लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि आपको जो बेंजोइन होता है, अगर हम बेंजोइन की बात करें, बहुत ध्यान से देखिए, ये जो एल्कोहल होता है सेकेंडरी एल्कोहल होता है। ठीक, ये एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल होता है, इट ऑक्सीडाइज इनटू दिस वन। तो हमने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी ले सकते हैं। लोग ज़्यादातर HNO3 यूज करते हैं, तो आप एग्जाम में आपका क्या होता है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इसको दूसरे तरह से दे दिया गया, 4 नंबर में क्वेश्चन था वो। तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका जो कोई भी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करे कीटोन में, तो आपके लिए वो MnO2 हो सकता है। ठीक, आपका वो PDC हो सकता है, PCC हो सकता है, या आपका जोन्स रीजेंट भी हो सकता है। आप कोई भी रीजेंट्स ले लीजिए, वो आपका ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर मान लीजिए इसके अलावा भी दिया है सिलीनियम डाइऑक्साइड, तब भी वो आपको ऑक्सीडाइज करके दे देगा। तो ये सारे हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। यहाँ पे आप भी HNO3 भी लिख लीजिए, इतने सारे आपको रीजेंट्स दे दिए गए, आपका इस तरह का बन जाएगा। और यहाँ पे ETC लिख लीजिए, ETC का मतलब आपको कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जा सकता है, सिंपल आपका कन्वर्जन है। तो आइए हम इसको मैकेनिज्म के थ्रू सीखते हैं। ठीक, इतना समझ गए। हाँ, जो लोगों ने बेंजोइन का लेक्चर मिस कर दिया है, उसको मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसको विजिट कर सकते हैं। ठीक, अब देखो, अगर हम बात करें मैकेनिज्म की बात करें, तो आइए मैकेनिज्म सीखते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा,
मैकेनिज्म। ठीक, अब मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए हमने जो HNO3 लिया, HNO3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक, HNO3 क्या है, एक एसिड है। एसिड होने की वजह से इसमें H प्लस बहुत सारा पड़ा होगा, बहुत सारा एसिड रहा होगा, तो ये देखिए ये OH2 प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बात समझ गए, मैकेनिज्म इस तरह से करनी है। कैसे करनी है, तो आपने इतना समझ लिया कि देखो जो दूसरे HNO3 से आएगा, ये H कहां से आएगा, फ्रॉम सेकेंड HNO3। HNO3 देखिए ऐसे तो होगा, ये क्या करेगा, इसको ये यहां से H प्लस देगा, ये H प्लस जाके इसको OH2 प्लस कर देगा। मैकेनिज्म इस तरह से होगा। क्या होगा, अब क्या होगा, अब देखिए इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा। OH2 माइनस एक क्या है, एक गुड लीविंग ग्रुप। क्या है, एक गुड लीविंग ग्रुप। गुड लीविंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ से माइनस H2O क्या करेगा, लीव कर जाएगा। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे H, यहाँ पे H। देखिए अब इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बिकम्स पॉजिटिव, और बताओ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा, हाँ करेगा। क्यों करेगा, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो एक पॉजिटिव चार्ज पहले से था, निकला तो दो हुए, एक न्यूट्रलाइज कर दिया तो एक बचेगा, एक बचेगा और आपका मॉलिक्यूल कुछ ऐसा रहेगा। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे H प्लस हुआ तो ये आपका H प्लस निकल जाएगा, यहाँ से क्या होगा माइनस H प्लस निकल जाएगा, और आपका न्यूक्लियस कुछ ऐसा रहेगा। मैं यहाँ पे रब करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे लिए। बात समझ गए, ये H प्लस कहाँ चला जाएगा, ये किसी वाटर जो रिएक्शन में पड़ा होगा वाटर के पास चला जाएगा, रिएक्शन में रहेगा। अब ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में जब एसिड लेते हैं तो हमेशा रिएक्शन में क्या रहता है, वाटर। ठीक, वाटर हमेशा क्या होता है, एज ए बेस भी वर्क करता है। क्या करेगा, बेस और एसिड दोनों वर्क करता है। तो क्या होगा, ये वाला प्रोटॉन जो है ये अभी क्या हो गया, एसिडिक। ये प्रोटॉन एसिडिक क्यों है, क्योंकि इधर भी माइनस आई ग्रुप और बेंजाइल भी ग्रुप क्या होती है, माइनस आई ग्रुप। तो ये प्रोटॉन एसिडिक हो गया। एसिडिक होने की वजह से जो हमारा OH2 आएगा इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ से माइनस H3O प्लस निकल जाएगा। इतनी बात समझ गए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये प्रोटॉन अभी एसिडिक क्यों है, क्योंकि बगल में देखिए कीटो ग्रुप लगा है, माइनस आई ग्रुप, बेंजाइल एरोमेटिक रिंग लगी वो भी माइनस आई ग्रुप, ये ऑक्सीजन भी तो है, क्या है एक आपका माइनस आई ग्रुप। तो देखिए तीन तीन आपके माइनस आई लगे हुए। माइनस आई होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक। इवन वाटर आपका जो एक बहुत वीक बेस होता है, वीक बेस होने की वजह से यहाँ पे लिख लीजिएगा ये वीक बेस हो गया। वीक बेस होता है लेकिन ये इतना ज़्यादा एसिडिक हो गया कि वीक बेस ने ही इसको अपस्टेट कर लिया। स्ट्रॉन्ग बेस की कोई ज़रूरत नहीं है, जो एसिड में जो मॉइस्चर पड़ा होगा उसी ने इसको क्या कर लिया, अपस्टेट कर लिया। अपस्टेट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, इसको रब करने के बाद क्या होगा, जब यहाँ से निकला, मैं आपको स्टेप एक बढ़ा के बता दूंगा कि आपको लोग समझ में आ जाए। यहाँ से तो O, ठीक, यहाँ क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है। रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से अब देखिए इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज देखिए कितना है, बहुत सारा स्टेबलाइजेशन इस मॉलिक्यूल में। इतना मैं यहाँ तक रब कर रहा हूँ, मेरा काम इतने में हो जाएगा। देखिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज इधर भी है, इधर भी है। ये क्या करेगा, देखिए पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इस तरफ आएगा और यहाँ से ये क्या करेगा, निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन में माइनस NO3 निकल जाएगा। ठीक, और आपका जो प्रोडक्ट बन गया देखिए,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से, तो यही हमारा क्या है, एक बेंजिल है। क्या है, बेंजिल। बेंजिल ही हमारा क्या होता है, 1,2 डाई कीटोन। इतनी बात समझ गए। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, तो देखिए आपको मैकेनिज्म आने चाहिए, मैकेनिज्म आने चाहिए। कभी एग्जाम में लिखने के लिए आया तो कर दीजिएगा, नहीं तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके क्या आता है कि वो आपको क्या करेगा, वो बेंजोइन कंडेंसेशन के साथ पहले बेंजोइन कंडेंसेशन करवाएगा, उसके बाद क्या करेगा, उसमें हल्का सा आपका कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देगा, चाहे पीसीसी हो चाहे MnO2 हो। बस सिंपल वो आपसे पूछ लेगा कि क्या बनेगा, तो आपको बेंजिल बनेगा, वहां पे बेंजोइन नहीं बनेगा। तो इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंस हो गई। तो देखिए ये बहुत ही छोटी रिएक्शन थी, आपका इतना कर लिया। अब देखिए हम यहाँ पे इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। इस लेक्चर को स्टॉप करने के बाद हम पढ़ेंगे बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, जो कि कनेक्टेड होगी हमारे बेंजोइन कंडेंसेशन के फर्स्ट लेक्चर से। ये हमारा कन्वर्जन ऑफ बेंजोइन इनटू बेंजिल था, इससे कनेक्टेड होगी। फिर वो पढ़ेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस तब हमें पता चलेगी कि ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। थर्ड लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।